वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का दो पार्ट होता है, पहला पार्ट एरिया, दूसरा पार्ट वॉल्यूम। हम लोग सबसे पहले एरिया अर्थात क्षेत्रफल को देखेंगे। क्षेत्रफल क्षेत्रफल अर्थात 2D। क्षेत्रफल में हम लोग 2D के बारे में पढ़ेंगे। इस 2D के अंतर्गत जिस आकृति के बारे में पढ़ाई करना है हम लोगों को, वह है आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज एंड वृत्त। हालांकि आयत और वर्ग चतुर्भुज का ही पार्ट है दोनों, ठीक है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग अलग में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आयत की कंसेप्ट को देखेंगे। आयत होता क्या है इसके अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, आयत को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। है क्या इसका पहले डिफिनीशन समझिए कि वैसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो यानी बराबर हो, और उसके प्रत्येक कोण, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, यानी चारों कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और उनके विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी फिर से सुन लीजिए, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है, और प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक है, और उसके विकर्ण जो होंगे आपस में बराबर होना चाहिए। वैसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहेंगे। क्लियर ना, ठीक है। चलिए अब इसके और डीप जाते हैं। इसमें 4 भुजा है, आमने सामने की भुजा, तो जो भुजा का लेंथ ज्यादा होगा, यानी लेंथ ज्यादा हो, उसको हम लोग लंबाई कहेंगे, जिसका कम होगा उसको हम लोग चौड़ाई कहेंगे। यानी यह लंबाई है, एल फॉर लेंथ, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौड़ाई को बी से अर्थात ब्रेथ, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामने वाला, ये भुजा एल है तो इसके सामने वाला भुजा भी एल ही होगा, ये बी है तो इसके सामने वाला भी बी होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि एबीसीडी एक अपना आयत है, तो इसके विकर्ण क्या होंगे, ये तिरछी लाइन बी से डी तक, यानी बीडी जो होगा कि विकर्ण होगा, और दूसरा विकर्ण होगा एसी, दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी एसी बराबर क्या होगा, बीडी, ठीक है। चलिए इसका और डिटेल्स हम लोग और इसके कंसेप्ट को ज्योमेट्री में और डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग देखते हैं मेंसुरेशन बेस्ड। अब इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। 2D का किसी का भी यदि एरिया निकाला हो, किसी भी शेप का, किसी न किसी रूप में लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में ही होगा, चाहे किसी न किसी रूप में, ठीक है। चलिए आयत का क्षेत्रफल देखते हैं, लंबाई इंटू क्या होगा, चौड़ाई, एल इंटू बी। परिमाप देखिए, किसी भी शेप का जो परिमाप निकालना हो ना, जिससे वो घिरा हो, यानी कह सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री अर्थात जैसे ये आयत है एबीसीडी, तो किसे घिरा हुआ है, एबी से, बीसी से, सीडी से और एडी से, ठीक है। तो ये बाउंड्री यानी इसकी लंबाई जो होगा, चारों भुजाओं का जो लंबाइयों का जो योगफल होगा, चारों भुजाओं का योगफल, वो क्या होगा, परिमाप होता है। तो चारों भुजा, इट मीन्स ये भुजा एल है, ये भुजा बी है, ये भुजा एल है, ये भुजा है, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस क्या होगा, बी, यानी एल प्लस एल 2l और प्लस बी क्या होगा, 2b, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो एल प्लस क्या होगा, बी। यही इसका पेरीमीटर होता है। परिमाप को हम लोग पेरीमीटर यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही फॉर्मूला मैं लिखा हूं, आयत का जो परिमाप होता है यानी परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो रटना नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से आता है उसके कंसेप्ट को समझना है। चलिए विकर्ण अब देखते हैं। विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो क्या होता है, चौड़ाई स्क्वायर, ये कहाँ से होता है, सोच समझिए। अभी मैंने बताया कि विकर्ण, विकर्ण ये जो होता है विकर्ण, और मैं बोला है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ये वाला, यानी बी सी डी में, या फिर ए बी डी में भी ले सकते हैं आप। पहले हम बी सी डी की बात करते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर का त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर का, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये भुजा लेंथ और ब्रेथ, फिर ये जो आपका ये कॉमन है, ठीक है। चलिए देखते हैं विकर्ण के बारे में, अच्छे समझिए। किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ही है ये बीसीडी, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है
उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है। इसका प्रॉपर्टीज होता है 90 समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है वो कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी दो भुजा लंब और आधार का काम करता है, ठीक है। इन तीनों भुजा के बीच में एक रिलेशन है, जिस रिलेशन बताया था पाइथागोरस साहब ने, वह एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसी पे ये विकर्ण का फॉर्मूला निकला है, यानी ये जो विकर्ण है इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, इस त्रिभुज के 90 के सामने वाली भुजा है कर्ण है, अर्थात कर्ण जो है यहाँ विकर्ण का काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी एच जो है यहाँ डी है, क्लियर। और ए लंब जो है वह लंबाई है यहाँ पे, ठीक है। और आधार जो है ये अपना आधार, ये आपका चौड़ाई का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी पे फॉर्मूला यानी डी स्क्वायर बराबर, यानी इसी बेस्ड आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे एच जो है यहाँ डी डायगोनल का काम कर रहा है, और पी जो है लंबाई का काम कर रहा है, और बेस जो है आपका चौड़ाई का काम कर रहा है, ठीक है। यानी डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चलेगा। उसी से एक फॉर्मूला निकला है, यानी वही विकर्ण बराबर यानी डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए विकर्ण का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग आते हैं, जब कभी कभी क्या बोलेगा, एक आयताकार पार्क है या फील्ड है, तो दो तरह के रास्ता, एक अंदर से रास्ता बनाया गया, कभी बोलेगा बाहर से रास्ता है, ठीक है, कभी कभी उसके पैरेलल बीचों बीच है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आगे हम लोग बहुत से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं, जब रास्ता बाहर से हो और रास्ता अंदर से हो तो क्या डायरेक्ट एक फॉर्मूला ट्रिक हम दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे बेसिक भी हम लोग क्वेश्चन पे डील करेंगे, बट अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझिए। जब रास्ता बाहर से हो, सपोज कीजिए कि एक यही है, एक आयताकार पार्क है या फिर कोई फील्ड है, समझ रहे हैं ना, ये जिसकी लंबाई है L और चौड़ाई मैंने मान लिया यहाँ B, ठीक है, लंबाई चौड़ाई है, और इसके चारों तरफ x इकाई x मीटर या कुछ भी x यूनिट मान लीजिए, x यूनिट जो है आपका रास्ता बना गया है, चारों तरफ से रास्ता है, इसकी चौड़ाई है x, ठीक है, हर जगह x x है, ठीक है, बराबर है। तो कहा जा रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल आपको बोलेगा निकालने के लिए कि रास्ता का क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस क्या होगा 2x। जब रास्ता बाहर से हो तो प्लस 2x होता है, जब रास्ता अंदर से हो, देखिए यहाँ पे रास्ता अंदर से है, क्योंकि ये फील्ड जो है देखिए ये वाला फील्ड है, ठीक है, जिसका एल है, लंबाई एल है और चौड़ाई भी है, और रास्ते की चौड़ाई यहाँ भी मैंने x माना है, ठीक है, लेकिन अंदर से रास्ता है, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो ये पार्ट का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, यानी बाहर से हो तो प्लस 2x और अंदर से हो तो माइनस 2x, ठीक है। अंदर से रास्ता हो तो कम होगा, ठीक है, तो कम अर्थात यानी माइनस लेंगे, ज्यादा के लिए प्लस लेते हैं, ठीक है। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, प्लस 2x माइनस 2x। चलिए अब हम लोग आयत से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर एवं 48 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी सिंपल, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई होता है, बस गुना कर देंगे आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लंबाई 60 चौड़ाई 48 है, तो एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई 60 इंटू 48, ये गुना करेंगे तो आएगा 2880 मीटर स्क्वायर। एक और चीज ध्यान रखना है, पूरे मेंसुरेशन के लिए यूनिट जो है ऑलवेज हम लोग सेम लेकर चलेंगे, ठीक है। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर में, यानी जिस यूनिट ऑलवेज सेम होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और एरिया में जानते हैं हम लोग 2D की बात करते हैं, यानी दो वेरिएबल टर्म आएगा, एक मीटर यानी एक का लेंथ मीटर में, दूसरे का भी मीटर में ही होगा, तो मीटर इंटू मीटर यानी वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो सेंटीमीटर इंटू क्या होगा सेंटीमीटर, दो ही पार्ट आएगा ऑलवेज, सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर, क्लियर ना। चलिए ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है, परिमाप निकालना है, ठीक है। चलिए वेरी सिंपल,
इसका एरिया दे दिया है 252 और लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 9:7। तो लंबाई का पार्ट 9 है, 9x मान लिया, चौड़ाई को 7x मान लिया। अब जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 252, इसका वैल्यू दे रखा है 252। यहाँ से काटे हैं 9 से 9 2 18, 7 72, यानी 9 8 72, 28 बार, 7 से फिर 28 4 बार, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 4, x का मान क्या 2 आएगा, तो x का मान इसमें रखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया। लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया तो हम लोग वॉल्यूम सॉरी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी का मान रख दिए तो आया 64 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपका पेरीमीटर है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल का आयताकार क्षेत्र है, उसका परिमाप दे दिया है 200 मीटर और उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, इजी है क्वेश्चन। पेरीमीटर मुझे दे रखा है और चौड़ाई का मान दे रखा है 40, तो 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर बी का मान रख दिया, इसका वैल्यू 200 है, 2 से 100 2 से 200 100 बार, एल प्लस 40, तो 40 प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, तो 100 में से 40 घटेगा तो कितना आएगा 60, एल बराबर कितना होगा 60। क्लियर ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं, एरिया निकालना है मुझे, लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया, एल इंटू बी 60 इंटू 40 बराबर कितना हो 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, यदि हॉल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, कहता है लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशन दिया है कि चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4 है, यहाँ दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं, बी इधर आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, यानी 4/3, यानी यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से, है ना, तो डायरेक्ट कर दिया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4b, यानी 3l बराबर क्या होगा 4b, b गुने के रूप में है, ये डिवाइड के फॉर्म में गया, l बटा b बराबर 3 गुने के रूप में है तो 3 नीचे जाएगा। ठीक है, यानी l बटे b बराबर क्या होगा 4/3 को हम लिख सकते हैं l बाई b को l/b, 4/3 को 4/3। ठीक है, चलिए लंबाई का पार्ट 4 है और चौड़ाई का पार्ट 3 है, मैंने 4x मान लिया, इसको 3x मान लिया। ठीक है, तो वही इसका एरिया दे रखा है 300, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 4x इंटू 3x बराबर 300, यहाँ से मैंने x का मान निकाल के आया 5, लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया, मुझे क्या निकालना है विकर्ण। अब देखिए लंबाई मुझे मालूम है 20 और चौड़ाई मालूम है कितना 15। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया और मुझे फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस निकालना है, सॉरी विकर्ण नहीं, डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 का अंतर है, डिफर यानी 20 में से 15 घटा लेंगे तो क्या होगा 5। ठीक है, और प्रोसेस से बनेगा बट ये इजी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, इस यहाँ पे एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एल और बी का रेशियो दिया है 5:3, एल को मैंने 5x, बी को 3x माना, इसका पेरीमीटर दे रखा है 480, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होगा, यानी 5x 3x 2 से, अब यहाँ 5 3 8 है, 8 में 2 से गुना करेंगे 16x, 16 से 480 30 बार, x का मान कितना 30 आ गया। अब एरिया निकालने के लिए या तो अलग अलग लंबाई पहले निकाल लीजिए, चौड़ाई निकाल लीजिए, ठीक है, मान रखिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। एरिया बराबर लंबाई इंटू क्या होगा चौड़ाई, 5 3 15, x इंटू x क्या होगा x स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर 900, 15 में 900 से गुना करेंगे तो 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर।